Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Systematic Way to Physics. Now we are going to study about hexadecimal number system. इससे पहले बाइनरी और ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब hexadecimal number system. Hexadecimal numbers are extensively used in association with microprocessors. Hexadecimal means 16. Hexadecimal means 16. So octal mean 8 था. Hexadecimal mean 16. So there are 16 combinations of 4-bit binary numbers. Octal में 8 combinations थे 3-bit binary numbers के. अब इसमें 4-bit binary numbers के 16 combinations होंगे. And set of 4-bit binary numbers can be entered in microprocessors in the form of hexadecimal digits. हम आगे पढ़ते हैं hexadecimal digits. ये हर जो 4-bit binary numbers होंगे उनको हम hexadecimal digits की फॉर्म में हम माइक्रोप्रोसेसर के अंदर एंटर करते हैं. द बेस और जिसको हम रेडिक्स भी कहते हैं ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज 16. ऑक्टल की 8, बाइनरी की 2, तो हेक्साडेसिमल की 16 होती है. दिस मीन्स इट यूजेस 16 सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स. जितने भी नंबर्स हैं हेक्साडेसिमल में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 16 सिम्बल चाहिए. देयर आर कौन कौन से हैं वो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए A, 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के E और 15 के F से डिनोट करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? F मीन हेक्साडेसिमल में कहीं F आ जाए तो मतलब क्या है? ये 15 है. E आ जाए तो क्या है? 14 है. D आ जाए तो 13 है. C आ जाए तो 12 है. D आ जाए तो B आ जाए तो 11 है और A आ जाए तो 10 है. Since both numbers as well as alphabets are used to represent the digits in hexadecimal number system, it is also called an alphanumeric number system. Alphanumeric अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है न्यूमेरिकल डिजिट्स में दोनों शो होती हैं, दोनों को यूज़ करते हैं, इसलिए इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं. याद रखना, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें हम अल्फ़ाबेट्स ABCDEF भी यूज़ करते हैं. ठीक. अब ये देखें डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल. तो डेसिमल जानते हैं 0 से लेके 15 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक. अब इन तमाम नंबर्स के जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स 4 बिट्स होने चाहिए. 0 का 4 दफ़ा 0 डाल देंगे, 0 रहेगा. 1 को 0, 0, 0, 1, 2 को 0, 0, 1, 0. ठीक है. 3 के लिए 0, 0, 1, 1. तो ये 1 जो 3 है 0, 0, 1, 1 ये 3 है, लेकिन अब हमने 4 बिट्स से डिनोट कर दिया है. 3 को 0, 0, 1, 1. 4 के लिए 0, 1, 0, 0. 5 के लिए 0, 1, 0, 1, 0, 1. 6 के लिए 0, 1, 1, 0. 7 को 0, 1, 1, 1. 8 को 1, 0, 0, 0. 9 के लिए 1, 0, 0, 1. 10 के लिए 1, 0, 1, 0. 11 के लिए 1, 0, 1, 1. 12 के लिए 1, 1, 0, 0. 13 को 1, 1, 0, 1. 14 को 1, 1, 1, 0. 15 के लिए 1, 1, 1, 1. जबकि इनके इक्विवेलेंट जो हेक्साडेसिमल नंबर होंगे वो क्या होंगे? 0, 0, 0, 0 ये, 0, 0, 1, 1 है, 0, 0, 1, 2 ये 2 है, 0, 0, 1, 0 ये 2 है. आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए A, B, C, D, E and F. याद रखें F क्या है? 15.
और बाइनरी में 1111। ई क्या है 14, ई क्या है 14 1110। डी क्या है डी 13 है। बाइनरी में 4 बिट्स कौन सी होंगी 1101। सी के लिए 12 है 1100। बी के लिए बी 11 है तो 1011। ए 10 होते हैं और बाइनरी में 1010। ये ज़ुबानी याद रखें, आगे आपको फिर आसानी होगी। ए बी सी डी ई एफ जो हैं ये सारे ज़ीरो से लेके एफ तक जो हैं सारे हेक्साडेसिमल नंबर्स के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स क्या होंगे ये आपने ज़ुबानी याद रखने हैं। एक टेबल पे बना लिया करें पहले, फिर उनसे आप लोगों को आसानी हो जाएगी कन्वर्जन के लिए। तो ये सारे नंबर जो हैं वो एज इट इज़ याद करने हैं आप लोगों ने। नो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करनी है। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन सिंस 16 डिजिट्स आर यूज्ड, क्योंकि हमें पता है 16 डिजिट यूज़ होते हैं। द वेट्स आर इन द पावर्स ऑफ 16, फिर जो वेट्स होंगे हर डिजिट का वो 16 की पावर में लिखा जाएगा। वेट्स आर इन द पावर ऑफ 16, जिस तरह ऑक्टल में 8 की पावर था और बाइनरी में 2 की पावर था, तो हेक्साडेसिमल में 16 की पावर बनाएंगे। The decimal equivalent of a hexadecimal decimal string equal the sum of all the hexadecimal digits multiplied by their weights। बिल्कुल वही चीज़। So why अब 8 या 2 की अब आ जाएगा 16। फॉर एग्जाम्पल F8E डॉट या 0.28 टू द बेस 16 हेक्साडेसिमल नंबर है। F8E 0.28 ठीक टू द बेस 16, ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब जो इंटीजर पार्ट है और फ्रैक्शन पार्ट है, तो इंटीजर पार्ट का 0 1 और 2 पावर ऊपर वही लिखनी है 0 1 2, और इधर जो फ्रैक्शन पार्ट है -1 -2 लेफ्ट से राइट की तरफ -1 -2। तो f की कितनी 2, f इंटू 16 पावर 2, f इंटू 16 पावर 2 प्लस 8 इंटू 16 पावर 1 प्लस e इंटू 16 पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 पावर -1 प्लस 8 इंटू 16 पावर -2 प्लस बी 8 इंटू ये जस्ट बी, ये 8 नहीं है ये b है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ये जो F8E डॉट 0.28 लिखा हुआ ना, ये 8 नहीं है ये 2b है। ये आप इसको याद कर लें, ये मिस्टेक है इसमें टाइपिंग में। तो 28 नहीं है ये 2b है 2b। तो b की पावर b की जो वैल्यू b इंटू 10 पर -16 पर -2 आ जाएगी। ठीक, घुमा दिया इसने वैसे। तो ये 8 जो है वो असल में b है। आप 16 पावर 2 ये 16 ज़रूर 16 कर लें, ये 128 होते हैं, नहीं पता नहीं कितने होते हैं। 16 पावर 2 ये कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व कर लें। इनटू जो 15 है, 15 को 16 पावर 2 से मल्टीप्लाई करें ये 3840 आ गया, प्लस 16 को 8 से 128 प्लस देखो ई जो है ना ये 14 होते हैं। 16 पावर 0 1, 16 पावर 0 1 तो 1 इंटू 6 14 आ जाएगा, प्लस 2/16 आ जाएगा, ये चलने -16 बटे में आ जाएगा 2/16 प्लस b 11 होता है 11/16 पावर 2 256। तो 16 की ताकत 2 256। इसको सॉल्व कर लें, इनको ऐड कर लें फिर आप लोग 23982.16796875 टू द बेस 10। ये इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। एक हेक्साडेसिमल जो है वो इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो बिल्कुल उसी तरह, लेकिन जो नंबर्स हैं वो याद रखने हैं आपने कि f क्या होता है, ए क्या होता है, ए 10 के इक्वल है, b 11 के इक्वल है, c जो है वो 12 है एंड सो ऑन, और 15 तक हमने F15 को f से डिनोट करते हैं। और ये इस जो एग्जांपल में छोटी सी मिस्टेक कौन सी है ये भी याद रख लो, क्या है
ये जो 8 है 8 नहीं है बल्कि क्या है बी है F8E। नेक्स्ट है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल में जाना है। ठीक, शाबाश। तो कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल इज सिमिलर टू दी प्रोसीजर यूज्ड इन बाइनरी एंड ऑक्टल कन्वर्जन एक्सेप्ट हियर 16 इज यूज्ड। वहाँ पे हमने 2 या 8 यूज़ किया था, यहाँ पे 16 यूज़ करेंगे। वो डिवाइड उसी तरह करेंगे। 16 इज यूज्ड इन डिवाइडिंग फॉर इंटीजर पार्ट, और मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को। फ्रैक्शनल पार्ट को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 8 से या 2 से मल्टीप्लाई किया करते थे। बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसीजर है भाई। नाउ वी हैव एन एग्जांपल, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू देयर हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट्स। अब ये दो एग्जांपल्स हमारे पास दी हुई हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में कहता है 49.5 टू द बेस 10 है, इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। तो 49.5 जो है वो इसके अंदर देखिए दो पार्ट्स हैं, एक इंटीजर पार्ट है और एक फ्रैक्शन पार्ट है। तो तरीकाकार वही है, पहले 49 को कन्वर्ट करो फिर 0.5 को कन्वर्ट करो। तो पहले 49 को कन्वर्ट करते हैं। लेट्स टेक द इंटीजर पार्ट। तो उसमें आप 49 को 16 पे डिवाइड करो, क्योंकि आप बेस 16 है तो 16 पे डिवाइड करेंगे। तो 49 को 16 पे डिवाइड किया, 16 3 ज़ा 48 होते हैं, 3 पे तकसीम किया, 16 3 ज़ा 48, बाकी बचा 1। उसके बाद आगे डिवाइड नहीं होता, तो 3 और 1, 3 और 1 31 आ गया हमारे पास। 31 49 टू द बेस 10 जो है वो 31 टू द बेस 16 आ गया। मतलब कि जो 49 डेसिमल नंबर है, 49 डेसिमल नंबर है वो 31 हेक्साडेसिमल नंबर के इक्वल होता है। ये हमने यहाँ से ये प्रूव किया। अब अगला पार्ट ले लें 0.5। 0.5 को अब मल्टीप्लाई करना है हमने 16 के साथ। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 16 किया जाए 8.0। बस जैसे ही 16 से मल्टीप्लाई किया 8.0 देखा तो फ्रैक्शन पार्ट 0 मौजूद है, इसका मतलब काम इधर ही ख़त्म। 8 ले लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट को हमें 0 करना होता है तो 0 हो गया। तो फिर जो इंटीजर पार्ट है वो नोट कर लेंगे 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5 जो डेसिमल नंबर है 0.5 टू द बेस 10 जो है वो 0.8 टू द बेस 16 यानी कि 0.8 हेक्साडेसिमल नंबर के इक्वल होता है। 0.5 डेसिमल इक्वल टू 0.8 हेक्साडेसिमल। ओके, तो अब दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे 49.5 को, तो 49 का आंसर 31 था, 31 और 0.5 का 0.8 तो 31.8 टू दी बेस 16। ये हमारे पास 49.5 जो है डेसिमल नंबर वो 31.8 हेक्साडेसिमल नंबर के इक्वल आ गया। अब बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट हमारे पास है 972.625, 972.625 टू द बेस 10। अब बिल्कुल वही पार्ट, वही तरीका है। कंसीडर द इंटीजर पार्ट 972, 16 पे डिवाइड किया, 60 आंसर आया और बाकी बचा 12 जो है। अब जो 12 है, 12 जो 12 है ये सी के इक्वल होता है, ठीक है। 10 ए होता है ना, 11 बी होता है, तो 12 सी होता है, तो ये सी के इक्वल, इसको सी लिख लें। आगे 60 को फिर 16 पे डिवाइड किया, तो फिर 16 3 ज़ा 48 होते हैं, 3 और फिर 12 बचा, तो 12 फिर ये सी बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा 3cc, 3cc। तो 972 जो है ना डेसिमल नंबर वो 3cc के इक्वल है हेक्साडेसिमल में, 3cc। तो आगे आगे ये फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट में 0.625 टू दी बे तो को आपने मल्टीप्लाई करना 16 के साथ, तो ये भी हमारे पास बड़ा इजीली सॉल्व हो गया। 10.00 आ गया। 0.625 को 16 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो 10.00 आ गया। 10 इंटीजर पार्ट जो है वो 10 जो नोट कर लें, और 10 क्या होता है ए, इसको हम ए कह देंगे। इसका मतलब क्या हुआ
0.625 जो है 0.625 टू दी बेस 10 जो है ये पॉइंट ए 0.a असल में 0.10 बना था ना, तो इस या 10, तो 10 को हमने जो है ना वो ये जो 10 जो है वो ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको ए कहना है, ये बाइनरी नहीं है। 0.8 टू 16 के इक्वल हो गया। सो दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर लो, 972.625 टू दी बेस 10 इक्वल टू किसके आ गया 972 का जो आंसर था 972 का 3cc डॉट जो 0.625 का ये पॉइंट ए आ गया, तो ये पॉइंट ए 3cc पॉइंट ए टू द बेस 16 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। Now we are to convert hexadecimal to binary conversion। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना, जिस तरह ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था उसी तरह हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी, क्या करके बाय रिप्लेसिंग ईच हेक्साडेसिमल डिजिट बाय इट्स इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी नंबर। वहाँ पे 3 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे 4 बिट बाइनरी नंबर में हर डिजिट को, वहाँ भी हर डिजिट को, यहाँ भी हर डिजिट को आपने 4 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल कैसे, एग्जांपल दी हुई है ये हमें 20E अशारिया सी ए टू द बेस 16। अब देखो जो 20E में जो इंटीजर पार्ट है उसमें लेफ़्ट की तरफ देखें 2 नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये इवन आप ए से भी स्टार्ट कर सकते हो। हर डिजिट को उसका इक्विवेलेंट बेस में इक्विवेलेंट बाइनरी में लिख देना 4 बिट्स में। 2 को 2 होता है 10 वैसे तो, लेकिन क्योंकि 4 बिट में लिखना है 2 0 और लगा दो साथ लेफ़्ट की तरफ 0 0 1 0, तो जो 2 है ये 0 0 1 0 के इक्वल है, ये लिख दिया मैंने। आगे 0 को 4 0 लिख दो, 1 2 3 4 0 0 0, आगे ई है। अब जो ई होता है हेक्साडेसिमल में, ये जो डेसिमल में किसके इक्वल होता है बोला, ई होता है 14 14 14, 15F होता है तो ये 14 है। 14 जो होता है ये इसका बाइनरी क्या होगा 1110 1110। ठीक है, आगे पॉइंट आ गया, आगे सी होता है 12 12। ठीक है, ए 10 होता है, बी 11 होता है, सी 12 होता है। तो 12 का इक्विवेलेंट बेस क्या बाइनरी क्या आ गया 1100 1100। आगे ए है 10 10 का 1010। अब सबको कंबाइन कर दें, क्या बना 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 पॉइंट 1 1 0 0 1 0 1 0 टू द बेस 2। तो ये बहुत आसानी के साथ जो हेक्साडेसिमल है बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह की और भी एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। लास्ट में हमारे पास है जी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब हमने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए वही प्रोसीजर है जिस तरह बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, उसी तरह बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। कहते हैं सिमिलरली बाइनरी नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल नंबर्स बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 4। बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 4, बाइनरी के 4 बिट्स का ग्रुप बनाया करेंगे हम, स्टार्टिंग फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB, least significant bit, and moving towards most significant bit MSB, ठीक है, for integers, and then replacing each group of 4 bit by its hexadecimal equivalent। फिर जो जो ग्रुप बनाते जाएंगे उसको देखेंगे उसका इक्विवेलेंट कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको रिप्लेस करते जाया करेंगे। सम टाइम इन मेकिंग 4 बिट ग्रुप्स बाज़ का जो है को डिजिट कम भी पढ़ सकते हैं, जीरोज मे बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन द इंटीजर पार्ट, तो ज़ीरो हमें फिर उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, इस हमने पहले किया था। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ ये 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 टू द बेस 2, इसको हमने बनाना 4 4 के ग्रुप बना लें।
ठीक है, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर लो, 0 1 1 1, 0 1 1 1 ये ग्रुप बन गया। आगे 1 1 0 1 ये दूसरा ग्रुप बन गया। ठीक है, आगे 1 0 0 1 ये तीसरा ग्रुप बन गया। तो आगे बचा हमारे पास 0 1 बचा है लेफ़्ट की तरफ जो है वो बना 0 1। तो 0 1 जो है ये तो 2 डिजिट्स हैं, 2 बिट्स हैं, तो 4 चाहिए, 2 0 और लगा लो लेफ़्ट की तरफ, 0 0 1 0। तो 0 0 1 0 क्या होता है, ये 2 होता है। 1 0 0 1 क्या होता है, 9 होता है। 1 0 1 1 क्या होता है, 11 होता है। 11 को हम बी कहते हैं। 1 1 0 1 1 1 0 ये 14 होते हैं, 14 को हम ई कहते हैं। तो ये 2 9 बी ई टू द बेस 16 में कन्वर्ट हो गया। है मज़ेदार काम कि नहीं जी। आगे फॉर फ्रैक्शनल पार्ट the above procedure is repeated starting from the bit next to the hexadecimal point, ठीक है, and moving towards the right। पॉइंट से हम राइट की तरफ जाएंगे। अब अशारिया से जो अशारिया ना पॉइंट लगा हुआ उससे फिर हमने दाएं तरफ जाना है। हैंस अगेन इन फॉर्मिंग 4 बिट ग्रुप्स, कोई 4 के ग्रुप बनाते जाने। 0 में भी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीट द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिजिट ग्रुप। फॉर एग्जांपल देखो 0.00 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 टू बेस 2। अब स्टार्ट करो, 4 का ग्रुप बनाता अशारिया वाली रकम से। अशारिया पे खड़े हो जाएं और अशारिया से फिर जाएं दाएं तरफ राइट साइड पे, 4 के बनाते जाएं कॉम्बिनेशन। 0 0 1 1 0 0 1 1, आगे क्या बना 1 1 1 0, आगे 1 1 1 1, आगे बचा 0 1। तो 0 1 के साथ राइट साइड पे 2 0 लगा दें। फ्रैक्शन पार्ट में राइट साइड पे लगाने हैं और इंटीजर पार्ट में लेफ़्ट साइड पे 0 लगाने हैं। तो 0 0 लगा दिए, 0 1 0 0। तो ये देखिए क्या बना 0.0011, ये 3 होते हैं 3। आगे 1 1 1 0 ये 14 बन रहा है, बार बार देखो 14 आ रहा है। 14 किसके इक्वल है, ई के इक्वल, ई बन गया। आगे 4 दफ़ा 1 जो है ना 1 1 1 1 ये 15 में आता है, 15 में, तो 15 को हम एफ़ कहते होते हैं, एफ़। आगे 0 1 0 ये 4 बन गया, 4 टू द बेस 16। तो ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बड़ी कामयाबी से हमने कन्वर्ट कर दिया है। बेस्ट ऑफ लक। ये बाइनरी ये नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया हमारा, हमने हर कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है। तो अब इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चंस के बारे में पूछ लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।